ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਸ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। मेरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है और आज ये संत समाज की अगुवाई में आज ये हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि 5 अगस्त को जो बांग्लादेश में हिंदू के प्रति जो एक नरसंहार हुआ है और वहाँ पर जो मंदिरों को तोड़ा गया है, वह सभी के कारण से पूरे देश भर में ये हिंदुओं का रोष प्रदर्शन हो रहा है। संतों की अगुवाई में आज हमारे हिंदू समाज को जागने की जरूरत है और हिंदू समाज जाग रहा है। आज आप ये देख सकते हैं पूरे देश भर में समाज जागृत हो रहा है और हमारा जो प्रधानमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है इस देश के लिए जहाँ पर भी हिंदू समाज जहाँ रह रहा है वहाँ सभी उनकी सुरक्षा की जरूरत है। बांग्लादेश में जो अहिंसा हो रही है, लगता है कि ये पर्टिकुलर एक समाज को या एक हिंदू समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, को निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है, क्योंकि अभी बयान भी आया है कि यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हिंदू समाज घट रहा है वहाँ पर ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। क्योंकि हिंदू सदा अमन चैन को प्रमुखता रखता है, वह शांति की प्रमुखता रखता है, परंतु जो अन्य जो धर्म हैं उनके धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार से जो है मारने की बात, उनके हिंसा की बातें लिखी है। इस कारण से वह कभी शांति दे नहीं सकते और हिंदू समाज ही है जो सबको शांति की बात कहता है। तो सर्वभौम सुखिनः की भावना हिंदू समाज की है। रोष प्रदर्शन है ये मुस्लिम समुदाय के लिए है या उन शरारती तत्वों के लिए है जिन्होंने माहौल खराब किया? जिन लोगों ने ऐसा माहौल खराब किया है उन लोगों के लिए हैं। यदि कोई भी धर्म का व्यक्ति शांति से रहे तो उसको कौन स्वीकार नहीं करेगा, सब स्वीकार कर सकते हैं। परंतु यह एक तरीके से जो सियासती जो ऐसे लोग सामने आ गए हैं, वहाँ पर 3 बार जो सरकार रही उसको घेराव करके उसको गिरा करके ऐसे जो लोग हैं वो आगे आए और उन्होंने जो है नरसंहार किया और हिंदू धर्म के लिए लोगों के लिए ही ऐसा उन्होंने नरसंहार किया है। वह ठीक नहीं, ये कदापि क्षम्य नहीं है और पूरा हिंदू समाज जागृत हो रहा है संतों की अगुवाई में। और ऐसे ही हमारा यही प्रधानमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि वह इस प्रकार से हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। स्वामी प्रकाशानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज जो लगता है कि इस समय जो माहौल बन रहा है हिंदुत्व को दबाया जा रहा है पर्टिकुलर किसी एक समुदाय की तरफ से। बिल्कुल ये विदेशी ताकतें हैं, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने के लिए आगे आ रहा है और सभी चाहे यूरोप कंट्री है चाहे वो पश्चिमी देश हैं, सब समझ रहे हैं कि भारत उभर एक शक्ति बन के विश्व शांति के लिए एक शक्ति बन के उभर रहा है। इसलिए सभी विदेशी ताकतें भारत को दबाना चाहती हैं, इसलिए वो हिंदुओं को दबाने के लिए जगह जगह प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। लगता है कि ये पर्टिकुलर एक
समुदाय के लोग हैं या ये एक जाति के लोग हैं जो हिंदुत्व को खत्म कर देखिए, ये सब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक समुदाय है या एक जाति के लोग हैं। ये सभी विदेशी ताकतें उनको उकसा रही हैं बस। तो आपको लगता है कि इसका उद्देश्य जो भारत के जो धर्म है साथी देशों से बिगाड़ने की कोशिश है, भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। बस भारत जो प्रगति ना करे, वो इन्हीं मुद्दों में उलझा रहे, वो आगे ना जाए, वो एक शक्ति बन रहा है पूरे। क्योंकि आज से पहले भी जो भारत है विश्व गुरु रहा है, सारी पूरे संसार को वो डायरेक्शन देता रहा है। पूरे संसार में भारत का नाम था। आज भी भारत को ऐसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत आगे बढ़ रहा है। उसको दबाने के लिए उसको वो प्रगति ना करे, वो उन्नति ना करे, ऐसा प्रयास हो रहा है सभी विदेशी ताकतें। आखिर में क्या मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे महापुरुष आए तो उन्होंने आकर हमें संगठित किया। हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने किसी ने प्रश्न किया तो कहते जी भी किसी एक व्यक्ति विशेष है कि हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो महाराज श्री ने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा आप संगठित हो जाओ, आप बिखरे हुए हो। जब आप संगठित हो जाओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि संगठित होने से एक शक्ति बनेगी, एक ताकत बनेगी, तो कोई भी हमें दबा नहीं पाएगा और भारत फिर से विश्व गुरु कहलाए। मुझे साध्वी डॉक्टर अमृता दीदी के नाम से जानते हैं और कहने सुनने की बात तो आपके सबके सामने ही है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो अत्यंत भयानक परिस्थिति पैदा हुई और विशेष रूप से महिलाओं के लिए किसी भी युद्ध की, किसी भी जातिगत धर्मगत जब कोई भी संघर्ष होता है उसके केंद्र में नारी आ जाती है, आप सब जानते हो। तो इसलिए मैं विशेष रूप से आह्वान करने आई हूँ कि जब तक नारियों के हाथ में शस्त्र नहीं दोगे, नारी को जब तक जागृत नहीं करो, कब तक पुरुषों का कंधा टूटेगी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं नारी को दुर्गा काली चंडिका बनने की जरूरत है, खून के खप्पर भरने की जरूरत है, खून पीना पड़ेगा, वही धर्म है। कब तक पुरुषों के कंधे ढूंढेगी नारी, कब तक भाइयों को ढूंढेगी। हाँ, घरों में शस्त्र रखने सिखाओ। मैं मिठू चड्ढा वाइस प्रधान बीजेपी जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ ਧੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਦੂਜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।